हे गरुड़, इस संसार में उत्पन्न एक ही माता पिता से पैदा हुए बहुत सी संतानों में एक सुख का उपभोग करता है, एक पाप कर्म में अनुरक्त रहता है, एक संतानवान होता है, एक प्रेत से पीड़ित रहता है। ये क्या है? यह है कर्मों का फल। एक पुत्र धन धान्य से संपन्न और एक का पुत्र मर जाता है, एक के मात्र पुत्रियां ही पुत्रियां होती हैं। ये सब क्या है? कहते हैं कई बार प्रेत बाधाओं से भी ऐसा होता है, क्योंकि प्रेत वंश चलने भी नहीं देते, ऐसे भी प्रेत होते हैं। अब तुम्हारा वंश मैं खत्म करूंगा, मैं तो दुखी हो ही रहा हूं, अब तुमको भी दुखी करूंगा। प्रेत दोष के कारण बंधु बांधवों के साथ विरोध हो जाता है, परस्पर मिलने नहीं देते प्रेत, एक दूसरे से झगड़ा कराते रहते हैं परिवार में। प्रेत योनि के प्रभाव से मनुष्य को संतान नहीं होती, यदि संतान उत्पन्न भी हो जाए तो मर जाती है। बाधा के कारण व्यक्ति पशुहीन धनहीन भी हो जाता है। उसके कुप्रभाव से उसकी कुप्रवृत्तियां परिवर्तन हो जाती है। वह अपने बंधु बांधवों से शत्रुता रखने लग जाता है, मतलब उस व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट करके प्रेत रखेंगे, किसी से भी उसको प्रेम नहीं होने देंगे। अचानक प्राणियों को जो दुख प्राप्त होता है वह प्रेत बाधा के कारण से होता है। नास्तिकता, जीवन वृत्ति की समाप्ति, अत्यंत लोभ तथा प्रतिदिन होने वाले कलह, ये सब प्रेत बाधा से उत्पन्न होते हैं। जो पुरुष माता पिता की हत्या करता है, जो देवता और ब्राह्मणों की निंदा करता है, उसे हत्या का दोष लगता है, वह पीड़ा प्रेत से पैदा होती है। नित्य कर्म से दूर, जप होम से रहित और पराये धन का अपहरण करने वाला मनुष्य दुखी रहता है। उन दुखों का कारण भी प्रेत बाधा है। अच्छी वर्षा होने पर भी कृषि का नाश हो जाता है, बीमारी लग जाती है फसलों में प्रेत बाधा के कारण से। सबकी फसलें ठीक, एक हमारी फसल खराब, बीमारी लग गई। कहते ये भी प्रेत बाधा से भी हो सकती है। समाज में कलह होता है, ये सभी कष्ट प्रेत बाधा से होते हैं। पक्षीराज गरुड़, मार्ग में चलते हुए पथिक को जो बवंडर पीड़ा होती है उसको भी प्रेत बाधा समझना चाहिए। प्राणी जो नीच जाति से संबंध रखता है, मतलब जो जाति से बहिष्कृत कर दिया गया, गलत काम कर दिया, हुक्का पानी बंद कर दी, ऐसे व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। ये पहले ऐसा होता था, इसलिए लोग पहले पाप करने में डरते थे, कहीं जाति से निकाल ना दें, हुक्का पानी बंद ना कर दें, सह भोजन बंद ना कर दें, नहीं तो बहुत बड़ा अपमान। और हुक्का पानी जिसका बंद कर दिया गया हो, उस घर में कोई भी अपनी लड़का लड़की देने को तैयार नहीं होता था। तो पहले ऐसे जमाने थे, इसलिए लोग पापों से बचते थे। अब तो कोई कुछ नहीं कह सकता किसी को, तू कौन होता कहने वाला, मैं कुछ भी करूंगा। अब तो ये स्थिति है, इसलिए पाप बढ़ गए। तो कहा जिसको जाति से निकाल दिया गया, उसके साथ जो संबंध बनाता है वो भी प्रेत योनि में जाता है। तो इस प्रकार इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है कि प्रेतों के प्रेत क्या क्या पीड़ा पहुंचा सकते हैं, पूरा अध्याय है। और यहां तक लिखा है जब तीर्थ यात्रा करने की सोचते हैं तो प्रेत क्या करते हैं, ऐसी बाधा पहुंचाएंगे, उसका कार्यक्रम ही बदल देंगे। धन हानि हो जाएगी, सामने से कोई छींक देगा, कोई टोक देगा, अपशगुन हो जाएगा, उसका विचार बदल जाएगा, घर में कलेश कर देंगे। इतना ही नहीं, घर में भगवान की विशेष पूजा का कार्यक्रम रखें, कीर्तन का कार्यक्रम रखें, जागरण का कार्यक्रम रखें, तो घर में आपस में लड़ाई करा देंगे। जो ये घर में ऐसा काम कर ही ना पाए, अगर करें तो काम सफल ना हो पाए, आपस में लड़ाई कर देंगे। तीर्थ यात्रा जाने को तैयार होंगे, घर में लड़ाई करा देंगे, जो तीर्थ यात्रा कर ही ना सके। यहां तक कि दान पुण्य करने की सोचेगा, कुछ भंडारा ही कर दे तो तुरंत उनके मन में दुर्गुण जगा देंगे, अरे क्या रखा ये पैसा घर में काम आएगा। इस प्रकार उनके पुण्य करते हुए विचारों को बदल देंगे। भजन करने बैठेगा तो उसको सुला देंगे, आलस कर देंगे, आलस में डाल देंगे। ये सारी बाधाएं प्रेत बाधाएं, और बहुत लिखी है इसके अंदर, तो पूरा अध्याय ये प्रेत क्या क्या कर सकते हैं।